नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है के आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, एक तो बात करें तो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक, अगर इसको हम लोग हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। ठीक है, अब इसमें से देखो यही चीज है, अगर इसमें से इंग्लिश में भी समझते चले, हिंदी में भी समझते चले, तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, और मैट्रिक का मतलब होता है माप, मतलब तीन। ठीक है, तीन ये जो कोण है उसका माप। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है त्रि। ठीक है, ये कोण और ये मिति। आपको पता ही होगा कि परिमिति और परिमाप एक ही चीज होता है, परिमाप या परिमिति। ठीक है, एक ही चीज होता है। तो ये क्या है, तीन भुजाओं का क्या है, तीन कोनों का क्या है, माप है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो इसके जितने भी कंसेप्ट है, सारा का सारा कंसेप्ट बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्रिंगल होता है, त्रिभुज होता है, और ऐसे त्रिभुज को लेते हैं जिसमें से क्या होता है, मेरा एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक 90 डिग्री, एक कोण मेरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज और इसका कोण एक कितना है, मेरा 90 डिग्री है। अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग, एक थीटा लेते हैं। जैसे किसी भी कोण का माप क्या होता है, थीटा होता है। ये 90 डिग्री हुआ और ये क्या हो गया, मेरा थीटा। अगर हम इसका नामकरण करना चाहें तो ऐसे ही नाम कर सकते हैं हम, ए बी सी। अब इसमें से अगर इस त्रिभुज में, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री एंगल और थीटा, 90 डिग्री कोण और थीटा दोनों होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री होता है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री होता है, जैसे ये हो गया मेरा, तो इस साइड को, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लंब बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। इसी तरह से, ठीक है, जो बच गया मेरा, ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस। और हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज का एक बेसिक पार्ट था, जिसमें 90 डिग्री और थीटा दोनों रहे, उसको हम लोग आधार या बेस बोलते हैं। जिसमें 90 डिग्री रहे उसको लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस या कर्ण बोलते हैं। अगर इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो बेस को बी लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूस है तो इसको एच लिख लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग पी लिख लेते हैं। यही चीज क्या होता है, बदल जाता है कि मान लो, ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे बनाए, ऐसे बना लेते हैं, और हमने क्या करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं थीटा को, और ये रहता है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ये थीटा है और ये क्या है, मेरा 90 डिग्री है। तब हम लोग क्या करते हैं, तब इसका नाम कैसे हो जाएगा, कौन सा पार्ट इसका क्या होगा, जैसे हमने रख लिया क्या, इसको रख लिया हमने ए बी सी। अब इसमें क्या होगा, तो हमने जैसे बताया कि जिसमें, ठीक है, थीटा हो और 90 डिग्री, तो थीटा और 90 डिग्री दोनों हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये हो जाएगा मेरा बेस। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बी से डिनोट कर रहे हैं। फिर क्या है, जिसमें केवल थीटा हो, ठीक है, नहीं सॉरी, जिसमें केवल 90 डिग्री 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते हम लोग लंब बोलते थे। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पी हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरा बच गया ये क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेन्यूस एच हो गया। हिंदी में बोले तो, ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा कर्ण हो गया। तो थोड़ा सा जो बिल्कुल बेसिक था ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी से, ठीक है, इसको नोट करना होगा। तो नोट करने के लिए क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और फिर बाद में नोट कर सकते हैं। तो मैं मिटाता हूँ इसको और फिर आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्री में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट है मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री में 6 होते हैं, ठीक है, जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ये होता है मेरा साइन, क्रॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड,
और कोसेकेंड। ये इतने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। मेरा ये फर्स्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेंजेंट, चौथा को टेंजेंट, पांचवा सेकेंड और छठा कोसेकेंड। ठीक, इसी को हम लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे साइन है ना तो इसको केवल हम लोग लिखते हैं SIN साइन। ठीक है, कॉस है तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉस। ये टेंजेंट है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या टेन। और ये को टेंजेंट है तो इसको लिखते हैं कॉट। और सेकेंड है तो इसको लिखते हैं सेक। और कोसेकेंड है तो इसको हम लोग लिखते हैं कोसेक। इसको लिखते हैं हम लोग कोसेक। 2-3 बार ठीक है, रिवाइज करने से सारा चीज समझ में आ जाएगा कि ठीक है साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक है, और सेक और कोसेक। अब बात होती है क्या कि इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर रिलेशन की बात करें तो ये क्या होता है, हमेशा साइन होता है क्या, साइन उल्टा होता है किसका, 1 कोसेक। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक इक्वल टू 1 ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, 1 साइन हो जाएगा। फिर इसी तरह से मान लो हम लिख सकते हैं क्या, सेक होता है कोसेक का उल्टा होता है। पहले लिख लेते हैं क्या कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा मेरा 1 सेक। और इसी तरह से क्या हो जाएगा मेरा सेक इक्वल टू 1 कॉस। इसी तरह से क्या होता है मेरा टेन उल्टा होता है। ठीक है, वहां पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे टेन है तो टेन उल्टा किसका होता है कॉट का, तो 1 क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। और कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो साइन होता है, कोसेक होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सेकेंड होता है, कोसेकेंड होता है। ठीक है, इसको हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के नाम से जानते हैं। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, तो इतना सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको सारा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और फिर बाद में आप इसको नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि इसका और क्या रिलेशन है। तो धीरे धीरे ठीक है, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ठीक है वो कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रिंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं जो पहले जैसे बनाए थे। ठीक है, तो जिसमें से एक क्या क्या हमने एक 90 डिग्री का बना लिया और दूसरा क्या हो गया ये थीटा हो गया। अगर इसका नामकरण करना चाहें तो नामकरण भी कर सकते हैं A, B और C। हमने बताया था क्या जिसमें 90 डिग्री और थीटा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं या इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसको B से हम लोग ठीक है डिनोट करते हैं। दूसरा क्या जिसमें केवल 90 डिग्री होता है वो क्या होता है मेरा कर्व, ठीक है सॉरी लंब होता है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो उसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। ठीक है, सॉरी P से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर है तो P से, और ये हाइपोटेनियस कर्ण है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना इसी से बना है। जैसे हम लोग बात करते हैं साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा, तो देखिए ये थीटा है मेरा है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है मेरा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा मेरा P बटा H, साइन थीटा इक्वल टू P बटा H। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है मेरा आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो P बाई H हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू मेरा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा P बाई B। कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा B बाई P। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा बराबर, सेक थीटा क्या होता है मेरा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा H बाई B हो जाएगा। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H बाई P। ठीक है, तो सारा का सारा फंडा इसी में है। ठीक है, अगर ये आपको ट्रिंगल ये अगर ठीक है त्रिभुज समझ में आ गया कि कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हाइपोटेनियस होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझने में कोई दिक्कत है नहीं। याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब क्या लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से। कॉस थीटा तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेस बटा हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसी तरह से टेन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे। ये कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। ठीक है, और ये सारा इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आगे हम लोग डिस्कस करने के लिए देखिए ये टेन थीटा होता है ना, ये टेन थीटा, ठीक है टेन, हम लोग यहाँ पे थीटा भी लगा सकते हैं, एंगल ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर रिलेशन होता है मेरा साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी तरह से मेरा क्या होता है कॉट थीटा,
तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, हम जानते हैं टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा और बट्टा कितना हो जाएगा मेरा साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, और भी रिलेशन आगे बात करें तो क्या होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरा 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिए ये भी क्या करेंगे हम लोग, ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस साइड आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम ये निकालना चाहें साइन थीटा इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आता है तो ये क्या हो जाता है मेरा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब बताओगे सर ऐसा होता है तो क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, साइन को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोई सा भी निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला का जो ये डेरिवेशन है ना कोई सा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको नोट कर लो है ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको नोट कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि टेन का और सेक का क्या रिलेशन होता है और कॉट और कोसेक का क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है देखिए इसी तरह से, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा 1 होता है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से हम यहां से निकाल सकते हैं क्या सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आ सकते हैं और इसको हम लोग इस साइड ले जा सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा मेरा, यहां से देखते हैं इस 1 को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो इस तरह का रिलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर और टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी रिलेशन कर सकते हैं कोसेक और कॉट का। ठीक, तो इसी तरह से बिल्कुल सेम होता है मेरा कोसेक थीटा ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से जैसे हमने पहले डिराइव किया था, ठीक है, इसको इस साइड ले जा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको 1 को अगर हम ठीक है इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और अगर हम लोग कॉट थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस, ये रूट में हो जाएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो गया मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा का सारा रिलेशन क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, सारा का सारा डेरिवेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्या थीटा से संबंधित बात करते हैं कि थीटा का मान अगर ठीक है अलग अलग मान होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं तो क्या होता है 0 डिग्री 15 डिग्री ठीक है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में बनाया करते थे माप। तो अगर इसका माप हम लोग जानने का कोशिश करेंगे तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, उसके अनुसार सारा का सारा ठीक है माप हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू बिठाते हैं, थीटा का वैल्यू रहेगा ठीक है, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग 0 डिग्री लेते हैं स्टार्टिंग में। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं हम 30 डिग्री लेते हैं, फिर क्या लेते हैं यहाँ पे हम 45 डिग्री लेते हैं, फिर 60 डिग्री लेते हैं, और फिर लेते हैं हम यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से समझिएगा, यहाँ पे सारा का वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया साइन थीटा का ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हमने ले लिया कॉस, यहाँ पे ले लिया हमने टेन, यहाँ पे ले लिया हमने कॉट ठीक है, और ये क्या होता है मेरा सेक, और नेक्स्ट क्या होता है मेरा कोसेक।
इतना ही होता है सारा का सारा। तो सारा का सारा वैल्यू निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या करना है ना, एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद रखना है, देखो ये उस टाइप का कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सा है। सिंपल सा क्या ट्रिक है, जैसे ये याद रखना है आपको, रूट है ना 0/4, फर्स्ट में लेना है तो 0 लेना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 0, नेक्स्ट वाला में लेना है तो 1 लेना है, फिर सेकंड वाला में लेना है तो 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। जैसे 0/4 ले लिया, इसी तरह से हम क्या लेंगे, √1/4 लेंगे, √2/4 लेंगे, √3/4 लेंगे, और इसी तरह से √4/4 लेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। देखते हैं एक एक चीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्या दिया हुआ है मेरा रूट, ठीक है, √0/4, तो 0 का अगर हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे तो क्या निकलता है मेरा, 0 निकलता है। ठीक है, फिर इसी तरह से मान लो √4 का निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 2, और 0/2 क्या होता है मेरा, 0 ही होता है। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। अब sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या लेना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/4, क्या लेना है 1/4। अब 1 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 1 का रूट निकाले तो हमें पता है 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। फिर हम क्या निकालेंगे 4, तो 4 का रूट कितना होता है मेरा, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। हम यहाँ पे बैठाना है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या निकलना है, 45 डिग्री आया, देखो हमने बैठाया यहाँ पे 0, इसमें कितना बैठाया 1, इसमें कितना बैठाया हमने 2, तो यहाँ पे क्या बैठाना है 2। अब 2 का होता है क्या, जैसे हम अगर 2 का निकालें तो क्या कितना ही होगा, √2 ही होगा, और 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या निकलेगा, √2/, ठीक है, √2/2। अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, √2 को हम लोग क्या लिखते हैं, √2 गुना √2, तो ये √2 और ये √2 कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, 1/√2 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/, ठीक है, √2। इसी तरह से 60 डिग्री, तो यहाँ पे 3 लेंगे। अब 3 लेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। अब 3 का कितना आ जाएगा मेरा, √3, और 4 का कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से 90 डिग्री में लेते हैं, कितना आ जाएगा मेरा 4/4, तो 4 का कितना आएगा, 2 आएगा। फिर नीचे 4 का कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 2/2, और 2/2 कटेगा तो कितना आएगा मेरा 1 आएगा। तो ये सारा वैल्यू हो गया। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ गया, और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ गया, और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से हम लोग ये जब निकल गया तो सारा का सारा इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो इसका साइन का निकल गया। अब कॉस का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसा इस डायरेक्शन में। 1 को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे बैठा दिया। इसके बाद कितना वैल्यू है, √3/2, तो हमने इसको पुट कर दिया √3/2। फिर इसके बाद कितना है मेरा, यहाँ तो ये बीच में ही है, तो 1 क्या हो जाएगा, √5, ठीक है 2। फिर इधर जाना है तो 1/2 है, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 1/2 हो जाएगा, और फिर 0 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, tan का निकालते हैं। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, रिलेशन क्या पढ़ा है हमने, कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, जब sin थीटा का मान भी दिया हुआ है, cos थीटा का मान भी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, sin थीटा 0 दिया हुआ है, cos थीटा 1 दिया हुआ है, तो 0/1 हो जाएगा। और 0 किसी भी संख्या को, 0 को क्या करते हैं, किसी भी संख्या से भाग देने पर, डिवाइड करने में क्या आता है मेरा, तो 0 ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा मेरा, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा, √3/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 1/√3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 1/√3। अब देखो इसमें से 1/√2 है, 1/√2, इसको भागा देंगे तो समान समान है, भागा देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा मेरा 1 आएगा। इसी तरह से इसको भागा देंगे, 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा √3 आ जाएगा। और इसी तरह से आगे, ठीक है, 1 को 0 से भागा देंगे, तो देखो किसी भी संख्या को अगर 0 से भागा देते हैं तो क्या आता है, ये चीज अपरिभाषित होता है। हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित, या हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, या लिख सकते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग जानते हैं क्या, tan थीटा cot थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या जानते हैं हम लोग, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, ठीक है, cot थीटा होता है। तो सारा का सारा को उल्टा कर देना, ठीक है। अब देखो, अब 0 का उल्टा करेंगे, ठीक है, 0 का उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो कितना होगा, 1 ही होगा, और √3 का उल्टा कितना होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी का उल्टा करने से क्या आता है मेरा, 0 आता है, ठीक है। इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा, 0। इसी तरह से हम लोग sec थीटा का निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं sec थीटा किसका होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, तो वो इसका उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे हम, ठीक है, इसका उल्टा तो √2 आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। और अगर हम 0 का उल्टा करते हैं, ठीक है, तो 0 का उल्टा करते हैं तो क्या आता है मेरा, इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा मेरा, ये नॉट डिफाइंड,
ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा का आराम से निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और √2/1 है तो कितना हो जाएगा, ठीक है, √2 हो जाएगा। 2/√, ठीक है, √3/2 है तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाता है मेरा, 1 ही होता है, ठीक है, 1 का उल्टा 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया, ये 1/2। क्या फॉर्मूला याद रखना, फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं और ये 4 रखते हैं। और इसको करते हैं हम लोग 0/4, ठीक है, 1/4, 2/4, 3/4 और लास्ट में 4/4, ठीक है। तो 0/4 रखे तो 0 आ गया, 1/4 रखे तो 1/2 आ गया, 2/4 तो 1/√2। एक बार प्रैक्टिस करने से सारा का सारा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सारा टेबल ये कर लेते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से क्या होता है, सारा का सारा याद हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो मतलब जितने बताई गई इस वीडियो में लगता है कि समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सारा का सारा समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे दिक्कत आती है या किसी भी चीज़ में, किसी मैथमेटिक्स में या कहीं भी कोई भी वीडियो की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, या कोई इंप्रूवमेंट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।